बारिश की कमी, सूखा जंगल और हर तरफ भूख का साया। ऐसे हालात में रानो चिड़िया एक सूखे पेड़ पर टूटे फूटे घोंसले में अपने 2 बच्चों के साथ रहने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। बच्चों के लिए एक दाना भी नहीं बचा। कल से कुछ नहीं खाया इन मासूमों ने। ये जंगल तो जैसे हम जैसे गरीबों का साथ छोड़ चुका है। हर पेड़ सूखा पड़ा है, हर डाल खाली और हर आंख बस एक सवाल लिए देखती है, अब क्या करें। माँ, आज भी भूखे ही सोएंगे क्या? नहीं बेटा, माँ कुछ न कुछ जरूर लाएगी, बस थोड़ा और सब्र करो। इतने में दूर से हरे रंग का मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आता है। उसकी चोंच में थोड़े से बाजरा और गेहूं के दाने थे। वो धीरे से रानो के पास आता है। रानो बहन, ये कुछ दाने रख लो। ज्यादा तो नहीं है, पर बच्चों के पेट में थोड़ी राहत तो पहुंचा सकते हैं। मैंने अपने हिस्से से थोड़ा बचा लिया था। मिट्ठू भाई, आप तो हमेशा ऐसे ही आते हो जैसे आसमान से कोई फरिश्ता उतरा हो। ये दाने मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए उम्मीद है। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। रानो बहन, भूख की मार मैं भी जानता हूँ। जब कोई अपना थोड़ा बांटता है तो खुदा उसमें बरकत डालता है। तुम्हारा दिल साफ है और जो दिल से रोता है उसकी सुनवाई ऊपर जरूर होती है। मिट्ठू भाई, खुदा आपको सलामत रखे। आपने मेरी उम्मीद फिर से जगा दी है। पास में ही कालू कौवा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और लालच साफ दिख रहा था। एक दिन रानो जंगल में लकड़ी खोज रही थी, तभी उसे पेड़ की जड़ में कुछ चमकता दिखाई दिया। रानो झांकती है, उसे एक पुरानी पेंसिल मिलती है जिस पर लिखा था, जो इसे दिल से चलाए उसकी तकदीर बदल जाए। ये पेंसिल, क्या सच में कुछ जादू है इसमें? रानो मिट्टी पर एक घर की तस्वीर बनाती है। अचानक सामने एक छोटा सुंदर घोंसला बन जाता है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? मैंने तो बस एक तस्वीर बनाई थी और ये सच में बन गया। वो डरते डरते घोंसले के पास जाती है, उसे छूती है। घोंसला एकदम असली मुलायम सूखे तिनकों से बना हुआ था। ये तो जादुई पेंसिल है। ये जो मैं बनाती हूँ वो हकीकत बन जाता है। ये तो कोई ऊपर वाला भेजा हुआ तोहफा है। फिर रानो ने अपनी जादुई पेंसिल से जंगल के बच्चों के लिए झूले बनाए, भूखे पक्षियों के लिए दाना बनाया और टूटे घोंसले फिर से बना दिए। रानो दीदी तो अब परी बन गई हैं। जो भी छूती हैं वो चमकने लगता है। कल जिनके पास कुछ नहीं था, आज उनके पास सुंदर घर है, खाना है और मुस्काने हैं। ये जादू सिर्फ पेंसिल का नहीं है, ये रानो की नीयत का जादू है। जब दिल साफ हो, इरादे नेक हो और मदद की भावना हो, तब खुद जादू भी साथ देता है। मैं तो बस एक माँ हूँ। अपने बच्चों को भूखा देखना सबसे बड़ा दर्द है। और अब जब भगवान ने मुझे ये वरदान दिया है तो मैं उसे सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकती। हर कोई जिसे जरूरत है उसका हक है इस जादू पर। रात का समय कालू कौवा रानो चिड़िया के घोंसले के पास आता है। हा 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 हा, अब वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा जंगल मेरे नाम होगा। रानो चिड़िया तो बस एक भोली भाली बेवकूफ है। उसे क्या पता कि उसके पास जो पेंसिल है वो सिर्फ तस्वीर बनाने की चीज नहीं, वो है ताकत। हाँ, ऐसी ताकत जिससे मैं बना सकता हूँ महल, सेना और वो सब जो जंगल का असली राजा बनाता है। लेकिन कालू भैया, वो पेंसिल तो रानो को ऊपर वाले ने दी है। अगर आपने उसे छीनने की कोशिश की तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है। चुप, डरपोक कहीं का। जो जीतना चाहता है उसे डर से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वक्त है ताकत का, राज का, हुकूमत का। और उस जादू की पेंसिल से मैं बनाऊंगा अपनी दुनिया। पर जब अच्छाई बढ़ती है तो बुराई जलती है। कालू कौवा चुपके से रानो के घोंसले में घुसा और पेंसिल चुरा ले गया। अब मैं बनूंगा जंगल का राजा। जादू का मालिक अब मैं हूँ। कालू ने पेंसिल से सोना मांगा, महल मांगा, लेकिन जैसे ही उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पेंसिल ने जवाब देना बंद कर दिया। क्या बकवास है, काम क्यों नहीं कर रही ये पेंसिल? मैंने तो ताज बनाया, सेना बनाई, रानो से भी बड़ा महल बनाया, फिर भी ये चुप क्यों है? बोलना। एक छोटा सा जंगल भी मिटा नहीं सकती। अब मैं मालिक हूँ अब इस जादू का, समझी? वो जोर से पेंसिल को जमीन पर पटकता है, लेकिन पेंसिल शांत रहती है। जादू सिर्फ नेक दिल के लिए होता है। कालू की चालाकी उस पर भारी पड़ने लगी। अचानक पेंसिल जलने लगती है और एक सामान्य लकड़ी की छड़ी बन जाती है। वही जंगल में एक सभा बुलाई जाती है। मिट्ठू, बुलबुल और कबूतर ने सबको इकट्ठा किया और रानो के साथ मिलकर पेंसिल वापस लाने की योजना बनाई। अगर हम सब मिलकर अच्छाई के लिए खड़े हों तो कोई भी कालू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, अब बहुत हो गया। कालू ने जो किया वो हम सब ने देखा। जादुई पेंसिल अब उसके पास है, लेकिन उसका इरादा अच्छा नहीं। अगर हम चुप रहे तो वो जंगल को बर्बाद कर देगा।
रानो दीदी ने उस पेंसिल से किसी का नुकसान नहीं किया। उन्होंने भूखे बच्चों को खाना दिया, टूटे घरों को फिर से बसाया। लेकिन कालू, वो सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहता है। अब समय है कि हम सब एक हों, डर को पीछे छोड़कर एक साथ खड़े हों। अकेली रानो दीदी से लड़ने की हिम्मत नहीं है कालू की, लेकिन हम सबसे। भाइयों और बहनों, मैं एक मामूली गरीब चिड़िया हूँ। मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था कि मुझे जादू जैसी कोई चीज मिलेगी, लेकिन जब मुझे वो पेंसिल मिली, मैंने हमेशा उसी का इस्तेमाल किया, जिससे किसी भूखे को खाना मिले, किसी बच्चे को घर मिले, किसी माँ को राहत मिले। पक्षी एकजुट होकर कालू के पास जाते हैं। माफ कर दो रानो, मुझे नहीं पता था कि ये पेंसिल इतनी खास है। तुम्हें पेंसिल नहीं चाहिए थी, तुम्हें लालच चाहिए था। जादू अच्छाई के लिए होता है, लालच के लिए नहीं। जंगल के पंचों ने कालू को सज्जा दी कि 1 महीने तक वो सभी पक्षियों की सेवा करेगा। रानो ने पेंसिल वापस ली, लेकिन उसने उसे जड़ में वापस गाड़ दिया। अब समय है कि हम अपनी मेहनत से जंगल को संवारें। जादू का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब दिल साफ हो। आज रानो नहीं, पूरा जंगल जीता है। सभी पक्षी तालियां बजाते हैं, रानो के बच्चे खुशी से नाचते हैं। एक गरीब चिड़िया ने ये साबित कर दिया कि सच्चा जादू किसी पेंसिल में नहीं, हमारे इरादों और अच्छाई में होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छाई का साथ दो।